जयराम जी पत्रकार हमारा सोची भाई ने राम भाई सारे धन्यवाद जयराम जी। और जैसे कि कार्यकर्ता को टिकट देके मेरे ऊपर, मैं तो ये कहूंगा एहसानी किया पार्टी ने। पूरे हरियाणा भर के अंदर ये लहर है कि रोहतक से मैं जीत रहा हूं। और दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी वाले हैं, इन्होंने तो एक ही बात बना रखी है, हम तो सिर्फ एक काम करेंगे, बनेंगे और अपने घर बैठेंगे। रोहतक का विधायक है वो कभी चुनाव में 5 साल में निकलता है, जो बीजेपी का विधायक बनता है, मंत्री बना, वो कभी लोगों के बीच में ही नहीं गया। रोहतक से बाहर वालों के काम किए उसने। और जो वर्तमान में अब जो दोनों कैंडिडेट है, एक भगोड़ा है जो कांग्रेस पार्टी का है और दूसरा कलानौर का, दूसरा कलानौर का है। ये कहां से जीतेंगे सर? जनता चाहती है काम, और काम करने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा शहर के बीच में। और मैं तो गुवाहाटी से हूँ सर, शहर के बीच में रहता हूँ। मेरी छवि कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जनता बताएगी कि मैं किस तरीके का काम करना चाहता हूँ और क्या करूंगा। जयराम जी यहाँ से मेयर बन जाते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहोगे? शिक्षा क्षेत्र में मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा, जितने भी मेरे गवर्नमेंट स्कूल हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर खुद जाकर उनका मुआयना करूंगा। गंदा पानी, सीवरेज, जो भी उनके लैट्रिन बाथरूम और जितना भी जो सफाई का काम होगा, एक भी रूम या कोई भी सड़क का कोना ऐसा नहीं होगा जहां गंद रह जाए। सुबह शाम यही ड्यूटी होगी सबसे पहले कि मेरे शहर की सफाई। और मेरे 8 गांव आते हैं, मैं गांव की सबसे सुंदर गांव बनाऊंगा 8 के 8 जो नगर निगम के अंदर आते हैं। महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे? जो मेरी बहन बेटी है उनके लिए तो आपको कहने की जरूरत नहीं हो, तो मातृ शक्ति उनका तो मेरे ऊपर वैसे ही आशीर्वाद है। उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, जितनी भी आंगनबाड़ी है या जितने भी स्कूल चल रहे हैं या नगर निगम के अंदर जितने काम आते हैं, मैं सभी बहन बेटियों के लिए सहयोग करूंगा। और उनके लिए मैं काम करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। तो मैं अभी भी प्रोग्राम करके आ रहा हूँ, वो मातृ शक्तियों ने जो बना रखा, मुझे बहुत बड़ा विश्वास और आशीर्वाद दिया मुझे। आज ये सुनैना चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी रोहतक में थे। आज 5 दिन हो गए, कोई ऐसा गांव और कोई ऐसा शहर का कोना नहीं है जिस कोने के अंदर मैंने जाके दुर्गति नहीं देखी। आज मेरे को आज 15 दिन हो गए हैं लोगों के बीच में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर 28 साल हो गए हैं। 28 साल के अंदर मुझे अब मौका दिया है पार्टी ने, तो मैं पूरे खुल के कह देना चाहता हूँ, शहर की गंदगी नहीं, शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति शहर में ये नहीं कह पाएगा कि हमारा काम नहीं हुआ। को प्रॉपर्टी आईडी है वो परेशान है, को राशन कार्ड है वो परेशान है। अगर निगम के चक्कर काट काट के, मैं खुद अपनी बता देता हूँ, मैं निगम के अंदर अपने डॉक्यूमेंट लेके गया हूँ तो मेरे अपने खुद के काम नहीं हुए। जब मैंने उनको धमकाया और जब बताया कि मैं फलाना हूँ, जब उन लोगों ने काम किया है। एक व्यापारी और उद्योगपति वर्ग हमेशा अपना भयमुक्त बिजनेस करना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे यहाँ से मेयर बनते ही? जितने जो मेरे व्यापारी भाई है, व्यापारी भाइयों से मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ, मैं खुद बिजनेसमैन का बेटा हूँ, मैं खुद बिजनेस करता हूँ। जब मैं सेफ होऊंगा तो व्यापारी जब भी तो सेफ होंगे। उनकी सेफ्टी के लिए प्रशासन है, मैं अपनी सिटी के अंदर प्रशासन की ड्यूटी लगाऊंगा कि आप लोगों को यहाँ इस जगह पे गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए। एक भी शहर के अंदर चोरी डकैती नहीं होनी चाहिए। व्यापारी साफ सुथरा रहेगा। कोई बहन बेटी ये नहीं कह सकेगी कि मेरी चैन लूट ली, किसी ने मेरा पर्स खोस लिया। आज तो डकैती मार लग रहे हैं बीजेपी के राज में, आप जगत देख लग रहा है जी। एक युवा वर्ग कहीं ना कहीं पे बहुत से युवा बेरोजगार है रोहतक के अंदर भी, तो उनके लिए क्या करना चाहोगे? चाहे प्राइवेट क्षेत्र की बात करें या सरकारी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आप कैसे रोजगार दिलाओगे उन्हें? क्या करने वाले हैं उनके लिए? देखिए, डीसी रेट पे जितनी जॉब निकलती है नगर निगम के अंदर, या पीजीआई है या फिर जितनी भी सरकारी जॉब निकलेगी, मैं उन सभी का सहयोग करूंगा। और सहयोग करने के लिए बना हूं मैं। लोग मुझे किस लिए बना रहे हैं? सहयोग करने के लिए बना रहे हैं। मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ लोगों के लिए बना हूं, लोगों के लिए काम करूंगा। और आप देखना, मेरा हुडा कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, गुवाहाटी पे घर है, सिटी के बीच में रहता हूँ। 36 बिरादरी समर्थन दे रही है। किस लिए दे रही है? इसलिए दे रही है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ उनके बीच में मैंने पहले भी काम किए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। मैं परसों बताता हूँ, चलते चलते किसी का झगड़ा हुआ, रात को 2 बजे एक हमारे बीजेपी के साथी थे, वो पकड़े गए। मैंने उसको छुड़वाने के लिए, उसने मेरे पास फोन कहा कि नेताजी मैं तो पकड़ा गया,
लेकिन आप मैंने छुड़वा दोगे मेहरबानी होगा, मैं जिंदगी भर आपकी पार्टी का बारी रहूंगा। मैंने कहा भाई 2 बज रहे हैं, 2 मिनट रुक जा, मैं आऊँ। मैंने एसएचओ को फोन किया, नहीं उठाने गया, नहीं उठाया तो मैंने उसको सीधा जाके बोला तेरी ड्यूटी है थाने में 24 घंटे की, तू थाने में होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए ना, काम लेने वाला होना चाहिए, काम हो गए। मैंने उस लड़के को छुड़वाया। आज वो लड़के मेरे साथ है ना, डोर टू डोर मेरे साथ करा है। कोई ऐसा, मैं कहता हूँ कोई ऐसी जगह नहीं है उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की या कहीं मेरे साथ चल के नहीं खाना खाया। उस लड़के ने अपने घर के अंदर, एक गरीब परिवार का होने के नाते, उसने अपने घर के अंदर चाय पानी का प्रोग्राम कराया, तो वहां भी कम से कम 500 आदमी थे। लेकिन रोहतक के अंदर हमने देखा सीवर लाइन की और पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जी जी, सीवरेज लीक है बहुत जी। इसी जगह पर है। हाँ, तो हाँ। सबसे पहला कार्य यहाँ मेयर बन गई, क्या करवाओगे? मैं सबसे पहले जितने भी जो सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं, मैं उनको चेंज कराने का काम करूंगा। जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। जब एक बार मैं सीवरेज ही चेंज करा दूंगा तो वो कितनी कितना लाइन दबवाओगे? नई लाइन दबवा देंगे, क्या दिक्कत है? पैसा तो सरकार का है, पैसा तो जनता का है। जनता इनकम टैक्स देती है, मैं खुद टैक्स पेड हूँ। जब मैं खुद ये चाहूंगा कि मेरे घर की साफ सफाई हो और अच्छा काम हो, तो क्यों ना हम काम करेंगे? टैक्स दे रहे तो किस लिए? काम करने के लिए बना रही है जनता। नई सीवरेज डलवा देंगे। रोहतक की जनता से अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं खुल के कह देना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा परमात्मा ने पैंदा बनाया हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। मुझे तो अपना नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से एक ही बात है कि जो जनता फैसला लेगी वो मुझे, मेरे सर माथे पे होगा। 36 बिरादरी का कहने से ही मुझे टिकट मिली है, मेरे कहने से टिकट नहीं मिली है मुझे, ये 36 बिरादरी ने टिकट दिलाई है मुझे। और हर बिरादरी ये चाहती है कि सूरज दे राज अब की बार मेयर बने। ये मैं नहीं बोलता, आप पूरे रोहतक जिले में जाइए, वार्डों में जाइए, 1 से 22 वार्ड में, वो जनता बताएगी आपको कि भाई मैंने क्या करने का निर्णय लिया है। और जितनी भी प्रॉपर्टियां शहर की हैं या किसी का भी व्यक्ति का काम है, छोटे छोटे काम होते हैं, उनके लिए धक्के खाने की जरूरत थोड़ी होती है। बैठेंगे निगम में, काम करेंगे ना, आपका भी काम करेंगे। और आप भी आइए, मीडिया वाले भाइयों को भी कहता हूँ, आओ मिल सबके सब काम करेंगे। अगर झाड़ू मारनी पड़ी शहर में तो मैं खुद सफाई करने वाला हूँ। अगर आप कहो तो मुझे अभी कहो, मैं बाद में मेयर बनूंगा, मैं अभी भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं जब अपने घर की सफाई करता हूँ तो जनता के बीच में रहने के लिए सफाई का काम मिलेगा, क्यों नहीं करूंगा। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे लायक सेवा मिलेगी मैं उसको सौ प्रिय दिल से निभाऊंगा। और रोहतक की जनता भली बात जानती है कि बीजेपी वाले डाकू हैं और कांग्रेस वाले सबसे बड़े डाकू हैं। एक बार वो लूट गया, एक बार वो लूट गया। आम आदमी पार्टी वाले, आम आदमी का तो कोई वजूद ही नहीं है। जिसने मिली झाड़ू तो वो क्या करेगा? उसने झाड़ू का अगर कोई सही तरीके से प्रयोग किया होता तो वो कुछ काम करते ना सर। उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, तो जब तो दिल्ली में साफ हो गई। धन्यवाद। तो हमारे साथ सूरज दे राज जी थे, जिस प्रकार इन्होंने ताल ठोक दी है मेयर पद की और पूरी रोहतक की जनता का विश्वास ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है समय इस जनता का विश्वास भी जीत पाए और यहाँ से मेयर बने। और जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि मेयर बनते ही सबसे पहले शिविरों का और पीने के पानी की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, आपका धन्यवाद है, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। जितने मीडिया वाले भाई हैं, मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, आप लोगों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी मुझ जैसे हैं। मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूं। और आज तो बल्कि परावर में हमारे हरी भूमि वाले भी हैं और दूसरे भी हैं, मैं उनके घर चाय पी के आ रहा हूँ। सुनैना चौटाला खुद गई है, बताओ इसमें क्या शर्म है? अरे मीडिया वाले हैं तो हम जैसे ही। अगर मैं मीडिया वालों के लिए भी कुछ अगर कर पाया तो मेरी कलम है ना आप लोगों के लिए चलेगी, आप लोगों से पीछे नहीं हूँ। नमस्कार। सारे भाई वीडियो शेयर करियो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है रोहतक में। इनेलो पार्टी से सूरज दे राज ने ताल ठोक दी है मेयर पद की और बस चारों तरफ इनका रुझान दिखाई दे रहा है। सूरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लोगों से ही बात करने वाले हैं, क्या कुछ रुझान है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? मनोज कुमार। रोहतक से मेयर किससे बनाने जा रहे हो अब की बार? अब की बार सूरज दे राज को। क्या कारण है इनको बनाने का? भाई साफ छवि है, मेहनती है, मिलनसार है, आम लोगों से रोजगार मिलना जुलना रहता है, तो लगता है कि भाई ये मेयर पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। यहाँ से मेयर बन जाते हैं तो क्या करवाएंगे भाई साहब? बहुत सारी उम्मीदें हैं भाई,
सड़कें हैं, सीवरेज है। जैसे अब देखा मैंने, आपने भी देखा होगा, सीवरेज 1 महीने से टूटा पड़ा है। रोड पे लोग जो है निकल रहे हैं और हो नहीं रहा ठीक। कई बार हम जो है कंप्लेन भी कर चुके हैं। ये राड रोड अपना आगे साइदास कॉलोनी है, साइदास कॉलोनी कोने पे ही सीवर टूटा हुआ है। सारा गंदा पानी जो है 1 महीने से, 2 महीने, बल्कि 2 महीने से अभी भी आप देख सकते हो जाते समय वहां पे गंदा पानी जो है वो लोग कीचड़ में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह की सुनवाई नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, रोहतक के अंदर वर्तमान में क्या क्या समस्या है? समस्या जी, गंदा पानी आता है, बिजली भी नहीं आती है कई कई घंटे, और जैसे पानी ऐसा जैसे सीवर का पीने का पानी है। ये जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जब से है ये रोड़ा, तो यहाँ तो प्रॉब्लम है यहाँ। अब की बार रोहतक से मेयर किसे बनाने जा रहे हो? हम तो ये चाहते हैं जी सूरज बन जाओ। क्या कारण है सूरज को बनाने का? एक अच्छा इंसान है, हमारा मिलनसार है। क्या करवाएगा आप लोगों के लिए? और सड़कें जिस तरह के सीवर है, सड़कें है, कुछ तो करवाएंगे। हर समस्या का समाधान करवा देगा। समाधान करा देगा, अच्छी बात है। में हाल होगा। अब भाई है मेरा, ले भाई कोई बात ना, सारा काम करवाऊंगा।